मैं अपनी गाड़ी को सड़क पे खड़ा नहीं होने देता, वो मुझे सड़क पे खड़े होने नहीं देती। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं अपनी कार को सड़क पे खड़े नहीं होता कि उसकी हेल्थ ठीक रखता हूँ, तो वो मुझे सड़क पे क्यों खड़ा करेंगी? गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। उसके बाद भी कुछ हो जाए तो देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें फॉलो कर लो, स्किल्ड बन जाओगे, स्किल्ड स्टार ऑफ हाईवे। एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट इम्प्लीमेंटेशन आपको स्टार बनाती है। एक्सपीरियंस से पोटेंशियल कैलिबर आता है, स्टार बनता है इंसान स्किल्ड होने से। और स्किल्ड कैसे होगे? ऐसे ही होगे। फॉलो कर लो, कहीं भी लिख लो, बांध लो, कुछ भी समझ लो, चीज़ें पूछनी है कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट कर देना, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। ये स्पेशली मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाया है वीडियो। ये कोई ट्रैवल वीडियो, मैं जनरली ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैंने ये बनाया है। और ऐसे ही 5-6 वीडियो आगे और आएंगे। अब जो मैं मैंडेटरी चीज़ें और प्रिकॉशंस बता रहा हूँ वो आप छोड़ नहीं सकते। स्टार्ट से लेके डेस्टिनेशन तक आप छोड़ नहीं सकते। मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। पहली चीज़, नो लेफ्ट ओवरटेक। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नो लेफ्ट ओवरटेक, दैट इज रॉन्ग। कई लोग करते हैं, मैं देखता हूँ, मुझे डर लगता है उनको देख के। ट्रक जा रहा है, उनको लेफ्ट से ओवरटेक कर दिया। अगर ट्रक ने लेफ्ट दबा दिया तो कहाँ जाओगे? अब अगर आगे ट्रक चल रहा है, ट्रक के पीछे मैं चल रहा हूँ, एक भाई यहाँ से ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, मैंने ट्रक को हॉर्न मारा तो वो साइड देगा मेरे को, लेफ्ट हो जाएगा वो, तो वो लेफ्ट में जो भाई गया था वो कहाँ जाएगा? राइट? तो नो लेफ्ट ओवरटेकिंग कुछ कुछ जगह पे करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सोच के। अगर आपके मिडल लेन में, सेकंड लेन में, टॉप लेन में अगर हैवी व्हीकल चल रहा है या ट्रैफिक है तो लेफ्ट से निकलना भी पड़ता है। मेरे को भी कई बार, 100 में से 5 बार मेरे को भी निकलना पड़ता है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। एंड स्पेशली when you are on a highway or you are on a 80-90 speed, don't do that. That is very risky. And especially on flyovers, if you will be on a left side, कोई भी ट्रक वाला, गाड़ी वाला लेफ्ट दबा रहा है तो आप फ्लाईओवर से नीचे उतर जाओगे। तो ये चीज़ें, पहली चीज़ें आप नहीं करोगे। और करोगे भी तो पूरा अगर खाली है, आपको लग रहा है नहीं सेफ है, फौरन दे के अगर ट्रक वाला आपको बोलता है निकल जा भाई, इंडिकेटर दे देता है, मेक श्योर यू आर सेफ, देन यू कैन डू इट, बट अदरवाइज इट्स नॉट एडवाइजेबल। नो लेफ्ट ओवरटेकिंग। सेकंड चीज़, प्रॉपर डिस्टेंस रखिए। आपके आगे ट्रक जा रहा है, गाड़ी जा रही है, कम से कम 15-20 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए, 2 गाड़ियों में या 2 व्हीकल्स में, क्योंकि आप 80-90 से कम नहीं चलते हैं हाईवे पे। किसी ने इमरजेंसी ब्रेक मार दी, क्या करोगे? घुस जाओगे उसमें जाके। इतना टाइम तो आपको मिलना चाहिए कि आप कंट्रोल कर सको, अपने आप को सेफ कर सको, ब्रेक टाइम पे लगा सको। ऑल ऑफ अ सडन किसी ने ब्रेक मार दी तो क्या करोगे? क्या करोगे? ठुक जाएगी, उसकी डिक्की में दे के मारोगे, ठीक है, या फिर ट्रक हुआ तो उसमें बोनट घुस जाएगा। तो ऑलवेज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, 15-20-25 फुट का डिस्टेंस होना ही चाहिए। मैंने देखा है लोगों को चिपका कर चलाते हैं हाईवे पे, उसके बाद भी डिपर दे रहे होते हैं, हॉर्न बजा रहे होते हैं, साइड दे। नेवर डू मेक अ रश।
हाईवे पे चलना रश वालों का काम नहीं है। यू शुड बी पेशेंट इनफ अगर हाईवे पे चलना है तो। जल्दबाजी में चाहोगे, वो कहते लिखा होता है ना वो अलग अलग जगहों पे, दुर्घटना से देर भली, तो आराम से चलो। मेरे हिसाब से 80-90 100 से ऊपर नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छा हाईवे 100 तक चले जाओ, नहीं तो 80-90 में आपकी गाड़ी भी सही रहती है, कंट्रोल में भी रहती है, आप भी सेफ रहते हो, और गाड़ी भी ज़्यादा जो है ना एग्जॉस्ट नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हैवी व्हीकल्स को ज़्यादा देर तक फॉलो मत करो। आपके आगे ट्रक चल रहा है, उसको आप आधे घंटे से उसी को फॉलो कर रहे हो, वो मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको आगे कुछ दिखता नहीं है। एक वो अनइजीनेस रहती है, ठीक है, एक अनइजीनेस रहती है, आगे कुछ दिखता नहीं है। साइकोलॉजिकली यू स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी, आपको अजीब अजीब सा लगने लगता है, थोड़ा घूमने लगता है, क्योंकि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आप हाँ हवा में चला रहे हो। तो ज़्यादा देर तक किसी भी हैवी व्हीकल को फॉलो मत करो। 5-10 मिनट समझ आता है, 15-20 मिनट समझ नहीं आता। ऑलवेज फॉलो गूगल मैप। एक अजम्पशंस मत रखो। अब मैं अगर सपोज मैं ये कहूँ फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से, मुझे आगरा जाना है, मुझे तो रूट पता है, मैं तो बचपन से जा रहा हूँ, है ना, या मुझे यहाँ से जैसलमेर जाना है, दिल्ली टू जैसलमेर, मुझे सारा रूट पता है, मैं तो ट्रेन बन रहा हूँ, मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो ऑलरेडी सिखाया हूँ। होता है ना ऐसा। ऑलवेज फॉलो गूगल मैप, क्योंकि इतने हाईवे बदल गए हैं, इतने रास्ते कट गए हैं, कहीं पे रास्ते जो हैं यू टर्न नहीं है, कहीं पे यू टर्न था तो उन्हें बंद कर दिया गया है, कहीं पे नए डाइवर्जन निकल गए हैं। ठीक है, आपको पता चलता है यहाँ से मैं मनाली गया, लास्ट टाइम तो कोई रूट था, अब जब जा रहा हूँ तो रूट ही अलग है। ऑलवेज फॉलो गूगल मैप। एटलीस्ट अगर पूरा फॉलो नहीं करते हो तो एटलीस्ट वहाँ फॉलो कर लो। सिटी में कहीं पे आप अननोन जगह पहुँचते हो तो वहाँ तो फॉलो कर लो। किसी सिटी में से निकलना पड़ गया, आपको रास्ता नहीं पता, फिर आप अननोन जगह पे कैसे चलोगे? पूछोगे लोगों से, भाई यहाँ से हाईवे पे जाने का रास्ता क्या है? तो गूगल मैप है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट है अजम्पटिव ओवरटेकिंग मत करो। अजम्पटिव ओवरटेकिंग क्या होती है? अरे मुझे दिख रहा है, कुछ नहीं आएगा, मेरे आगे कोई भी चीज़ जा रही है, मैं उसको ओवरटेक कर रहा हूँ। और स्पेशली टर्न्स के ऊपर, जब मुझे पता ही नहीं है कि आगे से चीज़ आ कौन सी रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है, मैं सोच ऐसी बस कैजुअल अप्रोच सोच रहा हूँ, हाँ अभी कुछ नहीं है आगे, और मैं ओवरटेक कर देता हूँ, आगे से गाड़ी आई था। ये काम मत करो। आपको लगे कि हाँ भाई मैं टर्निंग पहाड़ों पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, या नॉर्मल आप हाईवे पे चल रहे हो और आपके टर्न है, लेकिन उसके आगे आपको दिख नहीं रहा है सामने आने वाला व्हीकल, तो तब तक आप ओवरटेक मत करो जब तक आपको दूर तक ना दिखे कि हाँ भाई आगे से सच में कोई बंदा नहीं आ रहा, तो आप ओवरटेकिंग कर सकते हो, वो भी ध्यान से। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत हेल्पफुल रहोगे, बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी बातें अप्लाई करके देखना, आप सच में बोलोगे कि भाई ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, मज़ा आ गया। नए ड्राइवर्स आप भी सुन लो ये सब चीज़ें, जो पहले मैंने बेसिक 10 बातें बताई हैं, 10-12 बातें बताई हैं, वो मैंडेटरी हैं किसी के लिए भी, और किसी भी ट्रिप पे, पहाड़ों पे, लैंड पे, स्नो पे। स्नो का थोड़ा बहुत फ़र्क है बट ज़्यादा नहीं है, बट पहाड़ वहाँ पे ही होते हैं, तो पहाड़ों वाली बात मैंने आपको बता दी है। अगला पॉइंट पकड़ते हैं। अगला पॉइंट है
आप जब भी अपने घर से निकलते हैं तो मेक श्योर कि आपका पेट्रोल टैंक पूरा हो, ठीक है। अब अगर कई भाइयों की सीएनजी गाड़ी भी होती है तो उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो सीएनजी पे। तो मेक श्योर कि आप पूरा पेट्रोल टैंक करके रखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। आपका पेट्रोल आपकी गाड़ी में ही रहेगा, उड़ नहीं जाएगा, किसी और की गाड़ी में नहीं चला जाएगा, बट आपका एक सेफ हैंड ही हो जाएगा कि आप सेफ हो। कहीं ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे पेट्रोल पंप दूर दूर तक नहीं है, फिर क्या करोगे? या ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपको पता है कि हाँ चल आगे है पेट्रोल पंप, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है, डीजल का पंप है, तो क्या करोगे, राइट? तो मेक श्योर आप इतना पेट्रोल रखो। और जब आपकी गाड़ी में 20-25% जो है पेट्रोल रह जाए, मतलब 75, अब फॉर एग्जांपल आपने 75% जो है पेट्रोल यूज़ कर लिया है और 25% रह गया है, तो दैट विल बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। आपको इतना पेट्रोल है कि आप पेट्रोल पंप पहुँच सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो जस्ट टिप कि पेट्रोल की सुई लाल पे पहुंचने तक का वेट मत करो। उससे 20-25% पेट्रोल आपको गाड़ी में है तो डलवा लो, जो मौका लगे जहाँ पेट्रोल दिखे डलवा लो, आग बंद करके। कहीं ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे पेट्रोल भी नहीं है और वहाँ पे सुई आ गई लाल पे, तो फिर क्या करोगे? मतलब कोई भी चीज़ ऐसी मत करो व्यूअर्स कि ना आप रिस्क पे हो, समझ रहे हो? सेफ साइड लेके चलो किसी भी चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके साथ कोई ऐसा बंदा बैठे जो सोने वाला ना हो ज़्यादा, जो पता चला हर 10-15 किलोमीटर में सो ही रहा है, कुछ खाया फिर सो गया, 2 घंटे ड्राइविंग करी उसके बाद नींद आने झपकियाँ लेने लग गया। तो ऐसा बंदा कोई साथ में मत बिठाओ अगली आपकी पिलियन सीट पे कि आपको भी ड्राउजीनेस हो जाए, ठीक है, आपको भी मतलब नींद आने लग जाए उसको देख के। एक साइकोलॉजिकल होता है ना, तो मेक श्योर कि ऐसा बंदा बैठाओ जो जाग सके, ये सोए भी तो डेस्टिनेशन पहुंच के या पीछे जाके बैठ के सो जाए अगर वो फीलिंग नींद आ रही है उसको। बट अपने साथ ऐसा बंदा बैठाओ जो सोने वाला ना हो, पॉइंट ये है। ऐसा हो जो एक्टिव हो, उससे आप बात कर सकते हो, नींद कुछ भी है, इंटरेक्शन हो सकता है, गाने सुन सकते हो, बातचीत चिट चैट कर सकते हो, तो दैट विल बी मोर कंफर्टेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशली फॉर ड्राइवर्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप स्लीप को अवॉइड करो। कैसे अवॉइड करोगे? अब मैंने प्रॉपर नींद ली है लेकिन ठीक है मेरे को हल्का स्लीपीनेस हो रही है, कैसे अवॉइड करोगे? गाड़ी रोकोगे? रोकनी चाहिए भी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मुझे जैसे नींद आती है, हल्की फुल्की नींद आती है, तो मैं गाड़ी रोकता हूँ, चाय पी लेता हूँ, थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा मुंह हाथ धो लेता हूँ, ठीक है। आई मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल कि नहीं अभी नहीं, टिल द टाइम आई एम नॉट ओके आई विल नॉट सिट ऑन माई ड्राइविंग सीट। तो ये चीज़ें आप भी करो। एक
एक मतलब एक्सर्शन लेके मत चलो, समझ रहे हो? ज़रा सा भी आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, अनइजीनेस हो रही है, तो स्टॉप योर कार देन एंड देयर, टेक अ चिल, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी और अ कोल्ड ड्रिंक, व्हाटएवर सूट्स यू, दैट व्हाटएवर मेक्स यू रिफ्रेश्ड, सो डू दैट। थोड़ा वॉक कर लो 5-10 मिनट, मुंह हाथ ठीक से धो लो, ठीक है? तो ज़बरदस्ती गाड़ी को खींचो मत, ठीक है? वो गलत है, कहीं ना कहीं आपको अनइजीनेस रहेगी, वो दैट इज़ नॉट गुड। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड रोड रेज, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है? एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आप कितने भी स्किल्ड हैं, कितने भी मैच्योर हैं, कितने भी कोई भी एज ग्रुप के हैं आप, बट एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है एक ना, कि यू नेवर नो, बिकॉज हर तरह का ड्राइवर चलता है हाईवे पे। कई लोग रेसिंग लगाने लग जाते हैं, कई लोग ईगो में चलाते हैं, तो वो चीज़ आपको अपने पे लेनी नहीं है। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड यू, दैट इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन अ स्किल्ड ड्राइवर और अ रैश ड्राइवर और अ केयरलेस ड्राइवर। तो आपको उस रोड रेज में फंसना नहीं है। रोड रेज के बहुत केसेस आते हैं, लोग ईगो में आके, एटीट्यूड में आके, स्टाइल मारने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एंड दे एंड अप समवेयर एल्स। तो ये सब चीज़ें भाई मत करो, मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है। किसी के उसमें आके, तैश में आके कोई रेस लगा रहा है तो आप भी लग गए उसके साथ रेस लगाने, ये काम मत करो। हाईवे पे ये काम नहीं होते, नहीं होते, और होते हैं तो लंबे नहीं खींचते। तो आप अपने में ही चलो, बेस्ट है। और फैमिली के साथ हो तो ये सब चीज़ें करने का मतलब भी नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रिलाई ऑन क्रूज कंट्रोल। कुछ गाड़ी में क्रूज कंट्रोल होता है, अब लगा के बैठ गए क्रूज कंट्रोल पे, चल रही है राजधानी, ऐसे मत करो। कहीं हर जगह पे क्रूज कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, तो मेक श्योर जहाँ पॉसिबल है वहीं करो, जहाँ नहीं है वहाँ मत करो, राइट? तो प्लीज़ ये चीज़ें फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ। बहुत मेरी बातों को कई लोग हार्ड ले रहे होंगे, बट प्लीज़ दैट इज़ फॉर योर केयर, ठीक है? मैं जैसे चलता हूँ तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ। मैं अकेला चलता हूँ तो ये सब फॉलो करता हूँ, फैमिली के साथ चलता हूँ तो कितना कुछ फॉलो करता हूँ, आप कुछ सोचो। ये थोड़ी ना अकेला हूँ तो कुछ भी करूँगा, फैमिली है तो कुछ भी करूँगा, मतलब खुद भी रिस्क पे जाऊँ और फैमिली को भी रिस्क पे डालूँ। तो ये सब चीज़ें मैं भी अप्लाई करता हूँ, आप भी कीजिए, सबका भला है। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट ब्रेक द मोमेंटम। बहुत ब्रेकें लिए जा रहे हो, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में गाड़ी रोक रहे हो, हर 1 घंटे में गाड़ी रोक रहे हो, तो भाई वो ट्रिप तो नहीं रही ना, वो तो फिर कुछ और ही हो गया। अगर मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, चंडीगढ़ जाना है मुझे, 4 घंटे 5 घंटे में मैं चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा, 200-250 किलोमीटर जो भी जितना भी है, उसमें मैं 20 बार रुक गया। तो अगर मैं 10 बजे चला, जहाँ मुझे 3:30 पहुँचना था, मैं वो पहुँचूँगा 9:30 बजे रात को, 8:30 बजे, क्योंकि मैंने 20 ब्रेक ही ले लिए 10-10, 15-15 मिनट के। तो एक गाड़ी की जो कंटिन्यूटी है, मोमेंटम है, वो आप ब्रेक ना करें। ब्रेक उतने ही लीजिए जितने ज़रूरी हैं, लेने बनते भी हैं। या आपको बहुत नींद आ रही है, फील हो रहा है आपको, ठीक है ले लिया आपने ब्रेक, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप हर 15-20-50 किलोमीटर पे आप जो है ब्रेक ले रहे हैं। मेरे हिसाब से जो एक अच्छा ड्राइवर होता है वो 150-200 किलोमीटर से पहले ब्रेक नहीं लेता। उतना तो चलता ही है कम से कम। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स इमेजिनेशन।
रोड्स आर लॉन्गर देन यू इमेजिन, एक ये फ्रेज है। तो रोड्स आर लॉन्गर देन योर इमेजिन, यू नो, और आई कैन से रोड्स आर लॉन्गर देन योर इमेजिनेशन। तो जितना आप सोचते हैं, जितना इमेजिन करते हैं, दे आर मच मोर लॉन्गर देन दैट। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, कार वॉश। डेली वॉश में और कार वॉश में फ़र्क है। अब वो क्या फ़र्क है? डेली वॉश होता है कि हाँ, आपकी गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी है, रोज़ वो धोने वाला आता है, गाड़ी धो जाता है, गाड़ी वॉश हो गई, ऊपर से कपड़ा मारेगा, गीली गाड़ी कर देगा, कपड़ा पोंछ देगा, साफ़ सुथरा कर देगा गाड़ी को, सूखा कपड़ा मारा, गाड़ी साफ़ हो गई, चमक गई। ये तो होता है डेली वॉश। तो कार वॉश होता है जिसमें गाड़ी, प्रॉपर कार वॉश होता है जिसमें गाड़ी उठती है, नीचे से भी सारी साफ़ होती है, अंदर से पूरा वैक्यूम होता है उसका, ठीक है। गाड़ी बाहर से सर से धुलती है, कोई ऑयल नहीं होता है गाड़ी पे, स्टिकीनेस नहीं होती गाड़ी की बॉडी पे, ठीक है। और अगर इंजन वॉश होता है गाड़ी का पूरा, जहाँ पे लुब्रिकेशन करना है वहाँ पे, वो भी ज़रूरी है, लुब्रिकेशन भी ज़रूरी है इंजन के लिए। वो ये जितने भी आगे के बोनेट के जितने पार्ट्स होते हैं उनमें लुब्रिकेशन ज़रूरी है। ड्राइनेस होने से फिर उनकी पाइप कटने लगते हैं, ड्राइनेस आएगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना, वो अच्छी होती है गाड़ी के लिए। जैसे हम लगाते हैं ना स्किन पे, सर्दियों में स्किन ऑइंटमेंट, स्किन क्रीम लगाते हैं तो सही रहता है ना, तो ऐसी गाड़ी का भी सीन है, उसकी लुब्रिकेशन भी ज़रूरी होती है। तो मेक श्योर कि आप सर्विस करवाएं, कार वॉश प्रॉपर करवाएं। मैं अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मैं तो डेस्टिनेशन पे जाता हूँ तब भी करा लेता हूँ। मेरी नॉर्मल कार वॉश होती है, और जब जाता हूँ तब भी करवाता हूँ, और जब पहुँचता हूँ डेस्टिनेशन पे तब भी करवाता हूँ। तो मैं तो इस तरह से चलता हूँ, 200, 300, 400, 500 रुपये लेंगे, कार वॉश कर देंगे, गाड़ी उठा के नीचे से भी साफ़ हो जाएगी गाड़ी, मैं तो टेंशन फ्री हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लेन ड्राइविंग। बिना इंडिकेटर्स दिए आप लेन चेंज कर देते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग करते हैं, बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज कर देंगे। अगला बंदा पीछे से डिपर मार रहा है, बता रहा है कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद भी उसको इंडिकेटर दे के उसके आगे से क्रॉस करके निकल जाएंगे। क्यों भाई, क्यों? मेरे पीछे गाड़ी है, ठीक है, मैंने इंडिकेटर दिया, तरीके से मैं आराम से निकल सकता हूँ, मैं निकल गया, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अगला बंदा पीछे से मेरे को डिपर मार रहा है, इशारे दे रहा है कि भाई मैं निकल रहा हूँ, मुझे क्रॉस करने दे, मैं उसको डिनाई करके मैं अपना इंडिकेटर दे के निकल गया। रिस्की है कि नहीं? इतना स्टबलनेस अच्छी नहीं होती, ये सब चीज़ें अवॉइड करना आप लोग। कहीं भी ऐसी जगह पे गाड़ी रोकते हो जहाँ पे लाइट ही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहाड़ों पे हो या कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लाइट ही नहीं है, ठीक है, और आप गाड़ी रोकते हो, तो मेक श्योर आप पार्किंग लाइट ऑन करो, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बेसिक हैं बट ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हाईवे पे टर्न्स होते हैं, सामने क्या चीज़ खड़ी है, आप ही सामने खड़े हो, आगे दूसरी जगह से जो चीज़ आ रही है उसको आप दिखोगे नहीं, वो एकदम मुड़ेगा तो उसको कम से कम पार्किंग लाइट तो दिख जाएगी, हाँ भाई कोई चीज़ खड़ी हुई है। पार्किंग लाइट ही नहीं होगी, अंधेरे में खड़े हो तो वो तो आप पे दे मारेगा, उसे दिखेगा ही कुछ नहीं है, तो उसकी गाड़ी की हेडलाइट पड़ेगी आपकी गाड़ी पे। तो कहीं पे भी आप गाड़ी में बेसिक हाइजीन तो यही कहती है कि कहीं भी आप गाड़ी खड़ी करते हो रोड साइड पे, आप पार्किंग ऑन करके रखो, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, चाहे वो पहाड़ हो चाहे नॉर्मल लैंड हो। अगर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हो रोड के ऊपर तो आपको पार्किंग ऑन करनी ही चाहिए, दैट इज़ अ बेसिक हाइजीन।
बट आप ऐसी जगह पे हो जहाँ अंधेरा है और मतलब कोई भी नहीं है, दूर दूर तक लाइटें नहीं है, कहीं खेतों में हो, कहीं मिट्टी में हो, रेगिस्तान में हो, कुछ हो जहाँ लाइट ही नहीं है कुछ भी, तो भाई पार्किंग ऑनलाइन कर लो, तो कोई और आगे ठोकता हुआ जाएगा, गलती आपकी ठहराएगा। भाई जब तू पार्किंग लाइट क्यों नहीं ऑन करी, अंधेरे में खड़ा है ना पॉइंट। नेवर गिव रीजंस टू अदर्स टू कैच होल्ड ऑफ यू, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ऐसा कभी कुछ ना करिए ज़िंदगी में भी और रोड पे भी कि कोई आपको पकड़ के बोले भाई तेरी गलती है। मैं कभी भी आई नेवर गिव रीजन टू अदर्स टू कैच होल्ड ऑफ मी, आई डोंट डू दैट। तो आप भी वो चीज़ मत कीजिए, और जो बता रहा हूँ वो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अवॉइड ड्राइविंग फास्ट। होता क्या है ना सर, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। हम लोग जब सपोज़ मैं 1000 किलोमीटर की ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरी डेस्टिनेशन 1000 किलोमीटर तक की है, मैं दिल्ली से चला और मेरी डेस्टिनेशन 1000 किलोमीटर बाद की है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ प्रॉपर, बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे मैंने ब्रेक भी लिया, सब कुछ है। बट अगर कहीं ना कहीं मुझे फील होगा ना मैं रेस्टलेस हूँ या कुछ है, या तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, यू इंटेंड टू ड्राइव फास्ट बिकॉज द डेस्टिनेशन इज़ नियर। एक ही साइकोलॉजिकल होता है पॉइंट, ये चीज़ आप लोगों ने महसूस भी की होगी, और ये होता भी है, जनरली होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है। तो मैं अपने आप को कंट्रोल में ले आता हूँ, नहीं भाई कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से जो है, कई बार ऐसा होता है बहुत ड्राइवर्स के साथ कि दे इंटेंड टू ड्राइव फास्ट, क्योंकि जब मतलब पता है कि 150-200 किलोमीटर रह गया डेस्टिनेशन, 1000 किलोमीटर में से 800 किलोमीटर आपने कवर कर लिया है, तो यू इंटेंड टू ड्राइव फास्ट। वो चीज़ आप मत कीजिए। जहाँ आपको खुद फील होता है कि यार मैं नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ, अपने आप तो गाड़ी चल नहीं रही, मैं भगा रहा हूँ तो भाग रही है। तो ये चीज़ को अवॉइड कीजिए। ये नॉर्मल है, मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मेरी नहीं है, आपकी गलती नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब डेस्टिनेशन पास आने वाली होती है ना, तो हमें लगता है यार अब तो पहुँच ही गए, अब तो पहुँच ही गए। थोड़ा आदमी तेज़ चलाने लगता है कि फटाफट पहुँच गया। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। किसी रीज़न से कह रहा हूँ, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ टिल द टाइम यू आर एट योर डेस्टिनेशन। आफ्टर दैट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट, do not drive fast and rash। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Do not drive fast and rash। अगर आप फास्ट चला रहे हैं तो समझ आता है, कई कई जगह पे फास्ट इंसान चलाता भी है, बट रैश एक्सेप्टेबल नहीं है हाईवेज पे। वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी दुनिया के किसी कोने में भी रैश ड्राइविंग एक्सेप्टेबल नहीं है, हाईवेज पे खास कर। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर तो मिनट से पहले चालान कट के घर आ जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप फास्ट हैं तो रैश मत चलाइए, और अगर आप थोड़ा बहुत जिगजैग चला भी रहे हैं, रैश चला रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ी फास्ट नहीं है। मेरी तरफ से अगर पर्सनली पूछेंगे तो मैं रैश ड्राइविंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ। और जो भाई दोनों करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे करते हैं, जो लोग करते हैं फिर वो, और जो करते हैं वो एक दिन बहुत गंदा फंसते हैं। रैश प्लीज़ ये सब चीज़ें ना कीजिए, एटलीस्ट हाईवे पे मत कीजिए। दैट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की। आप खुद भी फंसोगे, दूसरा भी फंसेगा। और ये जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, मेरी खुद पर्सनल सजेशन है आपको, जो हैवी व्हीकल्स है
उनके साथ जल्दबाजी ना करें, बिकॉज दे टेक देयर ओन टाइम। ऐसा नहीं है कि उनको कोई शौक है हमें रोकने का, या गाइस ऐसा नहीं है कि वो हमें रोकना चाहते हैं या वो जानबूझ के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे एक्चुअली दे टेक देयर ओन टाइम, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि एक तो हैवी व्हीकल्स होते हैं, लंबी लंबी ट्रॉलीज होती है, ठीक है, प्लस वो लोडेड होते हैं, ठीक है, लोडेड होते हैं, प्लस उनको उतना टाइम चाहिए होता है। वो कार या बाइक नहीं है जो एकदम से ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है। सो दे टाइम, दे डोंट डू इट डेलिबरेटली, राइट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अच्छे भी होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप साइड मांगो तो कई लोग साइड भी देते हैं, ठीक है। तो वो तभी होता है व्हेन दे कैन गिव यू द साइड। उनके आगे कोई बड़ी चीज़ चल रही है तो वो कहाँ जाएंगे, ये हमें समझने वाली बात है, ठीक है। तो मेक श्योर, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप उनके साथ रश मत करें। लेट देम टेक देयर ओन टाइम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट विद देम एंड यू कैन मेक अ मूव अहेड। और पहाड़ों में तो वो और ज़्यादा टाइम लेते हैं, बिकॉज गाड़ियाँ लोडेड होती हैं। दे टेक टाइम टू मूव अप ऑन द अप स्किल्स, so they take time more in hills, so you need to be patient with these guys. They don't do it deliberately and they don't want to stop us. तो बड़े व्हीकल के साथ पेशेंस ज़रूर दिखाएं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट विच इज़ मैंडेट, कोशिश करिए नॉर्मल रोड्स पे अगर लंबी ड्राइविंग आप कर रहे हैं या पहाड़ों पे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, एक फंडा आप अपना बना लीजिए कि आपको लेन में ही रहना है। पहाड़ों में भी अपनी लेन ड्राइविंग में ही कर्व्स लेने हैं। ये नहीं कोई नहीं आ रहा तो आप उसकी लेन में चले गए और फिर अपनी लेन में आ गए, नहीं। यू नेवर नो कौन कहाँ से कब कौन आ जाए। तो एक फंडा क्लियर कर लो, चाहे आप ज़मीन पे चल रहे हो, चाहे पहाड़ों पे चल रहे हो, चाहे लैंड के किसी भी एरिया में चल रहे हो जहाँ पहाड़ नहीं है या पहाड़ है, आपने चलना लेन में ही है, लेन में ही चलना है। और जब भी आपको इंडिकेटर दे के ही मतलब साइड लेन बदलनी है, बिना इंडिकेटर दिए आपको लेन नहीं बदलनी है। ये एक चीज़ बांध लो, कहीं लिख लो, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो नॉर्मल लैंड एरिया हो, बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज मत करो, ठीक है। और का एक दो चीज़ें और हैं, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट्स जो हैं, ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था, बट ठीक है। आप जब भी चलें मेक श्योर योर ऑल द लाइट्स आर वर्किंग, इंडिकेटर वगैरह, बैक लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, हेड लाइट्स, ऑल आर वर्किंग, राइट। स्पीडोमीटर लाइट्स, ऑल आर इन वर्किंग कंडीशंस, ओके। सो मेक श्योर दैट एज वेल। उसके अलावा मैंने देखा है कि जो लेन ड्राइविंग के अंदर ना कई लोग जो है इंडिकेटर्स के इंडिकेशंस नहीं समझते। फॉर एग्जांपल, मैं चल रहा हूँ हाईवे पे, अब मेरे आगे एक गाड़ी जा रही है, उसने मुझे इंडिकेटर दिया, लेट्स से राइट का। अब उस पर ये डिपेंड करता है, ये चीज़ पहाड़ों पे भी अप्लाई होती है और नॉर्मल रोड्स पे भी अप्लाई होती है, पर ज़्यादा पहाड़ों के लिए है। अब लेट्स से उसने मुझे इंडिकेटर दिया राइट का, मेरे दिमाग में क्या आएगा, एक जनरल बंदे के दिमाग में क्या आएगा, सोच के बताइए। अगर आपके दिमाग में आता हो तो आता है तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ कितनों के आंसर सही हैं, कितनों के आंसर गलत हैं। मेरे आगे गाड़ी चल रही है, रिपीट माई क्वेश्चन अगेन। मेरे आगे कार चल रही है और उसने राइट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दिया। मैं क्या समझूंगा, या एक नॉर्मल एक जनरल मैनर में आप क्या सोचोगे? और राइट साइड का टर्न भी है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, तो आप राइट साइड का टर्न लेके चलो कि राइट साइड का टर्न भी है। अब राइट साइड का टर्न है, उसने इंडिकेटर मेरे को दिया है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो मुड़ेगा। नॉर्मल बंदा ही सोचेगा कि यार उसने इंडिकेटर दे रहा है तो राइट मुड़ेगा।
बट इसमें कैच है, ज़रूरी नहीं है वो मुड़े, ठीक है। हो सकता है वो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि भाई तू निकल जा सीधा, क्योंकि जिसको मुड़ना होता है ना वो मिडल ऑफ द रोड आता है। ये पॉइंट मेरा फिर से समझ लीजिए। एक रोड सीधा जा रही है, एक रोड का राइट टर्न हो रहा है, ठीक है। किसी ने आगे वाले ने इंडिकेटर दिया, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसे राइट नहीं मुड़ना, वो मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि भाई तू निकल जा, मुझे धीरे धीरे, मैं सीधा ही जाऊंगा, धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन ओवरटेक मी। ये होता है रीज़न। बट जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, उसको राइट मुड़ना होगा। अगर उसको राइट मुड़ना होगा, स्पेशली पहाड़ों पे, वो मिडल ऑफ द रोड आएगा, फिर इंडिकेटर देगा, बिकॉज एट दैट पॉइंट यू कैन नॉट ओवरटेक हिम, दैट मीन्स एक्चुअली ही हैज टू टेक अ राइट टर्न। समझ आया बात? पहली बात, मोस्ट ऑफ द पीपल, 50% 60% पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड दीज इंडिकेशंस एज वेल। तो ये चीज़ों के लिए भी आप लोगों को बहुत समझना पड़ेगा, ये गाड़ी किस जगह पे है, कौन सा इंडिकेटर दे रही है, मिडल ऑफ द रोड इंडिकेशन दे रही है, रोड साइड पे चलते चलते इंडिकेटर दे रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सीधा ही जा रहा है, धीरे चलेगा, लेकिन मेरे को इंडिकेशन दे रहा है कि मैं निकल जाऊँ, उसको ओवरटेक करने का इंडिकेशन दे रहा है। जैसे होता है ना, कई बार हम लोग चल रहे होते हैं तो ट्रक वाले साइड से हाथ दे देते हैं, हाँ निकलो निकलो निकलो, दैट्स व्हाट इट इज़। अगर उसको एक्चुअली में राइट टर्न लेना होगा, ही विल कम इन द मिडल ऑफ द रोड एंड देन ही विल टेक अ राइट टर्न आफ्टर गिविंग द इंडिकेटर। तो ये सब चीज़ें आपकी समझने वाली हैं। अगर आप कहोगे मैं ये सब चीज़ों पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, हर एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को इतना टाइम लिया है, बट ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी थी आप लोगों का शेयर करनी। इसके बिना वीडियो अधूरी रहती और इन्फॉर्मेशन भी अधूरी रहती और आपको लोगों को नॉलेज भी नहीं मिलती। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, गोल्डन रूल जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। गोल्डन रूल ये है, हाउ टू गेट माइलेज ऑन हाईवे, हाउ टू गेट बेटर माइलेज ऑन हाईवे। मैं आपको बताता हूँ क्या रूल है। सपोज आप एक लंबे हाईवे पे चल रहे हो, लंबा हाईवे है, ठीक है, आप एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर पे आ गए, टॉप स्पीड पे आ गए, ठीक है। अब आपकी गाड़ी टॉप स्पीड पे है, पिछले 15-20 मिनट से आपने गियर चेंज नहीं करा है, ठीक है, या 10 मिनट से 5 मिनट से आपने गियर चेंज नहीं किया है, नॉर्मली एक स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है। एक्सीलेटर पैर है, यहाँ तक कि ब्रेक पे पैर भी नहीं जा रहा, क्योंकि हाईवे बड़ा है, लंबा है, खाली है, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर माइलेज निकालनी है तो आपने पूरा टॉप स्पीड पे, आप जितना स्पीड पे आपको चलना है उतनी स्पीड पे आप पहुंच गए, ठीक है। आपका पैर एक्सीलरेशन पे है, ठीक है। आपको पैर एक्सीलरेशन से नहीं हटाना है, नहीं हटाना इन द सेंस, आपको पैर एक्सीलरेशन से हटाना नहीं है, उसको हल्का रिलीज कर दो, हटाना नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हटा दिया तो वो मोमेंटम टूट जाएगा, वो तो आपको पैर हटाना नहीं है, प्लस एक्सेलरेशन को सिर्फ रिलीज करना है। उसमें होगा क्या, स्पीड वही रहेगी जो आपने मेंटेन करके चले थे आप, ठीक है, स्पीड वही रहेगी। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल और कंजम्पशन ऑफ CNG गैस, वॉट एवर, दैट विल बी वेरी वेरी लेस। ट्राई इट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ऑलराइट। बताना मुझे कि सच में फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। और मैं ये डिफरेंस जो बता रहा हूँ, गोल्डन रूल, ये 200 किलोमीटर की अगर आपकी गाड़ी चल रही है ना, तो ये 50 किलोमीटर फालतू है। ये टेक्निक 50 किलोमीटर फालतू देगी आप लोगों को। तो जो 200 चलनी थी वो 250 चलेगी इस टेक्निक से। दैट इज़ द गोल्डन रूल। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने टॉप स्पीड पे आ गए कि हाँ भी मेरे को इतने पे चलना है, एक्सीलरेशन पैर है, ठीक है, उसको हटाना नहीं है, उसको हल्का रिलीज़ कर दो, पैर नहीं हटाना, रिलीज़ कर दो। आप खुद नोटिस करोगे स्पीड उतनी ही है, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल या गैस की कंजम्पशन इज़ वेरी लेस।
You can carry on same process for so many kilometers till, I mean, to some extent where you can do it till, I mean, where you can do that. जहाँ तक भी आप वो चीज़ आपको फिजिबल लगती है आप कर सकते हैं, कीजिए, वो एवरेज आपको देगी गाड़ी। अगर 200 किलोमीटर चलनी है तो 250 किलोमीटर चलेगी, इतना डिफरेंस आ जाता है सिर्फ एक्सेलरेशन का। तो ये चीज़ करके देखिए, मुझे बताइएगा, ठीक है। और कुछ और दिमाग में आए तो बताना, मेरे दिमाग में कुछ हो रहेगा तो मैं शेयर करूँगा अभी। वैसे भी मेरे को आगे बहुत सारे वीडियोस करने हैं इसी चीज़ को रिलेटेड जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं वो ऑलरेडी चीज़ें शेयर करूँगा आपसे ऑटोमेटिकली, और वो वीडियोस आपको सारे मिलते रहेंगे। तो एक और चीज़, मेन चीज़ मैं बताएंगे भूल गया इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना सब कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ, कुछ तो एक्सपीरियंस रखता हूँ। तो मैंने गाड़ी चलानी 20 साल का था तब से स्टार्ट करी है, तो अभी मेरे को 25 साल के आसपास हो चुका है गाड़ी चलाते हुए। मतलब 25 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी ऑन हाईवे एंड रोड्स। आई वुड से आउट ऑफ 25 years आई वुड से 70% on highway and hill areas. So that's for today, and आगे मेरे वीडियोस आते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा हो तो फैमिली का पार्ट बन जाओ। और टिल देन टेक केयर, stay happy, stay cool, and bye bye.